नाउ यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जो लॉगिन व्यू है इसको भी मुझे रिमूव करके इसे फॉर्म व्यू का यूज़ करना है और इस फॉर्म को हैंडल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इसको बाद में भी देख सकेंगे। रेफरेंस के लिए होना चाहिए कि पहले हमने ऐसा किया था, फिर बाद में उसको 4-5 लाइन में कवर कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस क्लास को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। इसका यूज़ हमने urls.py में क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन अप व्यू इसका नाम भी इसका नाम भी, तो कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, URL व्यू में सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसको अगेन यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैंने हमको इसको पेस्ट किया। साइन अप व्यू का नाम मैं चेंज करूंगा, मैंने इसको कहा लॉगिन व्यू। ओके, सेम नाम रख रहा हूँ ताकि urls.py में हमको चेंज ना करना पड़े, कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट चेंज ना करना पड़े, सेम क्लास नेम। ना इसमें टेम्पलेट नेम क्या है इस केस में मुझे लॉगिन पेज देना है, तो login.html। लॉगिन करने वाला जो फॉर्म है हमारा उसका नाम क्या है, तो लॉगिन फॉर्म है उसका नाम। तो ये रहा फॉर्म क्लास क्या है, लॉगिन फॉर्म है। सक्सेस यूआरएल क्या है, लॉगिन होने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, होम पे जाना चाहते हो। मैंने सिर्फ लिखा स्लैश, स्लैश का मतलब हमारा होम पेज। ओके, अगर फॉर्म वैलिड है तो मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या करना, फॉर्म को सेव नहीं करना। जब हम लॉगिन करते हैं तो सेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैंने अभी सेव कर दिया, तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, होना तो चाहिए बट नहीं होगा, देखते हैं क्यों। ओके, जस्ट मैंने अभी सेव किया और वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं लॉगिन पेज में आ चुका हूँ, पेज को रिलोड किया तो लॉगिन पेज मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ। जब फॉर्म वैलिड होता है तो उस केस में क्या होता है, जब फॉर्म वैलिड होता है तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन यहाँ पे रन होता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया फॉर्म इज वैलिड एंड देन मैंने इसको सेव किया। वापस चलते हैं, पेज को रिलोड किया, जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा फॉर्म वैलिड है तब ये वाला फंक्शन कॉल होता है। तो फॉर्म आ चुका है मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है, ओके एप्लीकेशन रिलोड हुआ, फॉर्म आ गया। ना लॉगिन करेंगे, सो लॉगिन करने के लिए मैंने डाला ईमेल एड्रेस patelvirendra62@gmail.com, देन पासवर्ड डालेंगे एंड देन लॉगिन किया। सो लॉगिन फेल हो गया, यूज़र इनवैलिड हो गया। यहाँ पे देखोगे कुछ प्रिंट हुआ क्या, फॉर्म इज़ वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्म वैलिड नहीं था ना। वैलिड तो किया पर क्यों नहीं है वैलिड, तो यहाँ पे फॉर्म वैलिड है लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है किसी और रीज़न से। वो रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। लॉगिन फॉर्म में चलते हैं और लॉगिन फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे देखो ट्राई के अंदर मैंने यहाँ ट्राई रखा, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, जब लॉगिन किया है तो लॉगिन में सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जब हम फॉर्म व्यू यूज़ नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे सेल्फ के अंदर रिक्वेस्ट था, लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कैसे पता, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, सॉरी कमेंट नहीं करता हूँ उसको भी मैं यहाँ पे, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा प्रिंट स्टेटमेंट और मैं इसको कह देता हूँ सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट। तो ये मेरे को बताएगा कि मैंने क्या प्रिंट किया है, कॉमा करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट। ओके, ना वापस चलते हैं, पेज को अगेन किया मैंने जस्ट रीलोड और अगेन से यही पेज आएगा मेरे पास, ये आ गया। लेकिन इस बार यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में क्या प्रिंट हुआ, कुछ नहीं। अगेन रीलोड किया मैंने, पासवर्ड डालेंगे एंड देन लॉगिन किया। now चलते हैं और यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट क्या प्रिंट हुआ, नन प्रिंट हुआ। अब ये नन प्रिंट जो हो रहा है ये नन के कारण यहाँ पे दिक्कत आ रही। जब मैं सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट पास कर रहा हूँ लॉगिन को तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि ये नन नहीं होना चाहिए। तो हम ये वाला कोड यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्फ के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ओके, इस केस में जब हम फॉर्म व्यू यूज़ किया तो रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट की हेल्प से। बट यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये जो लॉगिन करने वाला जो कोड है हम इसको बाहर रखेंगे। यहाँ पर सिंपली हम क्लीन मेथड है, क्लीन के अंदर हम लॉगिन का कोड नहीं लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़ रिजल्ट इज़ नॉट नन, अगर रिजल्ट नन नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा ये रिजल्ट। ओके, और जो भी रिजल्ट हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, हम उसको सेल्फ जो फॉर्म है फॉर्म डॉट क्लीन डेटा करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने जो रिजल्ट यहाँ से रिटर्न किया उसको मैं इस रिजल्ट को जो यूज़र ऑब्जेक्ट मिला है रिजल्ट के फॉर्म में उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे मैं कॉमा करके प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म डॉट मैंने यहाँ पर लिखा क्लीन अंडरस्कोर डेटा। तो जो क्लीन डेटा उसमें मुझे वो यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, ना चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। अगेन मैंने जस्ट पेज को रीलोड किया, रीलोड हो गया, देखो लॉगिन ही हो गया ये। ओके, और यहाँ पे देखोगे क्या आया, फॉर्म इज वैलिड कॉल हुआ और यहाँ पे फील फ्री टू कोड आ चुका है। ओके, तो ये यूज़र आया पर यूज़र लॉगिन नहीं है अभी भी। ठीक है, तो अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ और लॉगिन करके आपको फिर से दिखाऊंगा क्योंकि अभी लॉगिन नहीं हुआ यूज़र। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा patelvirendra62@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे, एंटर प्रेस किया तो दिख रहा है लॉगिन हो गया। पर यहाँ पे देखो बटन के नाम चेंज नहीं हुए, क्यों, क्योंकि
अभी जस्ट ऑथेंटिकेशन हुआ है, सेशन में हमने यूज़र को सेव नहीं किया। सेशन में कैसे सेव करते हैं, लॉगिन मेथड को कॉल करके। लॉगिन मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे लॉगिन। तो ये मैंने इंपोर्ट किया लॉगिन जेंगो कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ से मैंने लॉगिन को इंपोर्ट किया। तो फॉर्म डॉट क्लीन डेटा में क्या है, यूज़र ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो वो यूज़र ऑब्जेक्ट मैं सेव करना चाहता हूँ। तो अब मैं लॉगिन मेथड को कॉल करूँगा, इसको हम पास करेंगे एक रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कहाँ है मेरे पास, इस मेथड में मेरे पास रिक्वेस्ट है, तो ये मैंने रिक्वेस्ट पास कर दिया। इसके बाद मुझे इसको पास करना है डेटा, जो भी आप सेव करना चाहते हो। तो मैंने कहा फॉर्म डॉट डेटा, फॉर्म डॉट क्लीन डेटा, फॉर्म्ड डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा। और ये रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा, तो ये रिक्वेस्ट मिलेगा सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट से। तो ये आ गया सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट में सेशन है, सेशन के अंदर मैंने इस डेटा को सेव कर दिया इस लॉगिन को कॉल करके। ना उसको हम रिमूव कर सकते हैं, बस इतना ही कोड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में, ठीक है। ठीक है, 7 से 8 लाइन में पूरा लॉगिन का और साइन अप का कोड हो गया, जो कि पहले कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो पूरा कोड हमने आधा कर दिया, कैसे, जस्ट इस फॉर्म व्यू को यूज़ करके। नाउ टेस्ट कर लेते हैं एक बार और लॉगिन फॉर्म। चलते हैं लॉगिन करेंगे, ये आ चुका हूँ मैं लॉगिन पे, एंड देन करेंगे यहाँ पे लॉगिन। सो patelvirendra62@gmail.com, एंटर प्रेस किया। सो हम हो चुके हैं लॉगिन। देखो कि माय कोर्सेज एंड लॉग आउट बटन। माय कोर्सेज में आएंगे, मुझे एक कोर्स दिख रहा है, बाहर आएंगे, मैं सिर्फ एक ही कोर्स में इनरोल्ड हूँ, ये रहा वो कोर्स, परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक जेनेरिक जो व्यूज़ है उसका यहाँ पे यूज़ किया। इनबिल्ट कुछ व्यूज़ क्लासेस क्रिएट की हुई है जेंगो में, जिसका हम यूज़ करके सारा कोड जो है आसान कर सकते हैं। ऐसे और भी जितने भी हमने यहाँ पे व्यूज़ बनाए हैं, चेकआउट पे, कोर्सेज व्यू, ये सारे, इनको भी हम यहाँ पे क्लास बेस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे एक एक करके हम इसको पूरा प्रॉपर क्लियर कर देंगे, ओके।